सभी पत्रकार साथ और मैं मुंबई यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं। इसके पहले मैं मुंबई में जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। इसके पहले मैं अभी फ़िलहाल यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूं और उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं मुद्दे पे आता हूं। मुंबई यूथ कांग्रेस का काम है कि मुंबई के युवाओं के, मुंबईकरों की आवाज़ को उठाना, उसको लड़ना। आज मुंबई का युवा परेशान है, नौकरियों की समस्या है और बहुत ज़्यादा समस्या है। एक छोटा एग्जांपल दूंगा कि अभी यूपी में पुलिस भर्ती के फॉर्म निकले हैं। 17,000 भर्तियां निकली और 48,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। यही कमोबेश स्थिति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई के यूथ की है। तो जो मुझे लीडरशिप ने जिम्मेदारी दी है, उसके साथ साथ यही कहा है कि हमें मुंबई में जाकर के मुंबई के युवाओं की आवाज़ उठानी है, उनके हक की बात करनी है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है। उसके लिए हमने कुछ प्लान ऑफ एक्शन हम रेडी कर रहे हैं। चूँकि मेरा 2 दिन पहले ही अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हम यहाँ के मुंबई के जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनसे मिलकर और मेरे सभी साथी जो युवा कांग्रेस के साथी हैं उनसे मिल करके मैं इस पर एक प्लान ऑफ एक्शन बना करके जब बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखूँगा और उसके हिसाब से फिर हम यूथ कांग्रेस के लिए काम करना यहाँ पे शुरू करेंगे। दूसरी रही बात, कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, मीडिया में बहुत चल रहा है कि एक व्यक्ति हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कांग्रेस के लीडरशिप पर। वो तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तमाम तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उनकी समस्या थी कि वो यूथ कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाना चाहते थे, जो वो नहीं कर पाए। एक संगठन है, ये लोगों से मिलकर चलता है, ये किसी की बपौती नहीं है, न हम इसको बनने देंगे। दूसरा, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जो उनको नहीं कहना चाहिए था। आज से 20 से 25 साल पहले कौन जानता था, वो बार बार एक नाम ले रहे थे ना, सिद्दीकी। कौन जानता था भैया सिद्दीकी को? कोई नहीं जानता था ना। कांग्रेस पार्टी में आए, कांग्रेस पार्टी के साथ बड़े हुए, कांग्रेस पार्टी ने उनको बड़ा किया। उनको इस बात का सम्मान रखना चाहिए और पार्टी ही सबको बड़ा करती है। अगर आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं तो इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो इस बात की समझ और इस बात को हमें सबको समझना चाहिए। वो दुनिया भर के नेताओं का नाम ले रहे थे, एग्जाम्पल लगा रहे थे कि वो फलाना नेता उस पार्टी में, ये नेता उस पार्टी में, ये नेता उस पार्टी में। मैं एक सिंपल बात करता हूँ, ये एबीपी का माइक है, बराबर, एबीपी न्यूज़ का। इस पे से अगर एबीपी न्यूज़ निकाल दिया जाए तो ये क्या पता चलेगा किसका माइक है? नहीं पता चलेगा ना। तो भैया आपने अपनी पार्टी के ऑफिस से कांग्रेस का लोगो हटा दिया, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो हटा दी। अब किस पार्टी में हो? किस पार्टी में हो? किस दल में हो आप क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हो बैठ करके मीडिया के सामने? ये किया, वो किया। पार्टी ने ही किया जो किया उनके लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए और उनका गोल सेट नहीं हो रहा था ना। भैया आपको कुछ नहीं मिला ऐसा उनको लग रहा है, तो उसका इल्जाम यह कि पूरी कम्युनिटी को कुछ नहीं मिला। अरे आपको म्हाड़ा चेयरमैन बनना था, आपको मंत्री बनना था, यंगेस्ट एमएलए बने थे, भाई थोड़े दिन रुक जाते, पार्टी वो भी बना देती। तो अपना गोल सेट करने के चक्कर में कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। मैं अभी सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहूंगा कि लोकसभा में और देश की हर विधानसभा में कांग्रेस के जितने सदस्य हैं वो इस देश की हर जात, हर धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से इतनी तकलीफ थी, इतनी उनको तकलीफ दिखी, तो वो जाकर के सीधा मोदी जी की गोद में बैठ रहे हैं। हाँ, ये तरीका होता है? कम्युनिटी की बात करते हो, कौम की बात करते हो, गद्दारी कर रहे हो आप कौम के साथ। और ये कौम आपसे जवाब मांगेगी एक दिन कि आपको चुन के भेजा था कहीं और से और आप गए कहीं और क्या बात कर रहे हो पार्टी में? आप सबको पता है कि जिस दिन आप कांग्रेस पार्टी छोड़ोगे आपकी सदस्यता चलेगी। है हिम्मत तो दो इस्तीफा, जाओ जहां जाना है। जितना सम्मान इस पार्टी ने उनको, उनके परिवार को दिया, किसी और ने दिया क्या?
और अभी जहां जाएंगे वहां पता चलेगा क्या सम्मान मिलने वाला है। तो ये बहुत ही तुच्छ बातें हैं, बहुत ही छोटी बातें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। युवा कांग्रेस का परिवार आपके सामने बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है यहाँ? मैं हिंदू हूं, ये सिख है, ये मुसलमान है, वो उत्तर भारतीय है, ये कांग्रेस है। हर समाज को, हर तबके को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, पूरे देश में दिया है। और कोई इस तरह की टुच्ची बात करे? भाई 25 साल में एमएलए की टिकट दे दी पार्टी ने, किसको मिलती है? मिलेगी कहीं और उसके बाद भी आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अन्याय हो रहा है, अन्याय अन्याय। लोग हंस रहे हैं कि जिशान सिद्दीकी कह रहे हैं उस पर अन्याय हो रहा है। अन्याय क्या? अन्याय हो रहा है क्या? अन्याय हो रहा है भैया? दोपहर में 2 बजे उठना अन्याय है क्या? हाँ, दोपहर में 2 बजे उठना अन्याय है? कहना नहीं चाहिए इन बातों को, उनको सोचना चाहिए। हमें लगा था कि भाई एमएलए बनने के बाद हमारे साथी रहे हैं भैया, हमारे साथ काम किया है, मुझे लगा था कि एमएलए बनेगा तो मैच्योरिटी आएगी। मिली नहीं मेरे को मैच्योरिटी। मीटिंग में 2 घंटा और लेट आना चालू कर दिया। हाँ, मतलब यूथ कांग्रेस की मीटिंग में मेरे साथी बताते कि भाई 4 बजे की मीटिंग में आदमी 6 बजे आता है, 7 बजे आता है। तो ये अन्याय कौन कर रहा था किसके ऊपर? और 5 मैकडॉनल्ड से बर्गर भी आते हैं साथ में। ठीक है वो, बट एक चीज हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, जिसको भी जो मिलता है वो उसके संगठन से, उसके दल से, परिवार से मिलता है। आपको उस पर तुच्छ बातें नहीं करनी चाहिए। आपको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, आपको जाना है, जाओ भैया, हम नहीं रोक रहे आपको। हमें पता है, मेरे ऊपर तो 462 करोड़ का ईडी का केस नहीं है भैया, मेरे ऊपर 462 करोड़ रुपए का ईडी का केस नहीं है। तो मुझे तो कहीं नहीं जाना है। तो मुझे पता है जिसको जहां जाना है, जिसको जो करना है, जाओ, अपना संभालो, बचाओ, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गद्दारी वाली बात मत करो, नमक हरामी वाली बात मत करो। संगठन की देन है, संगठन के नेताओं ने बहुत मदद की है उनको, उनके परिवार को। आज वो जो कुछ भी है, आज जो उनको दूसरी पार्टी इज्जत दे रही है, वो इसलिए दे रही है कि कांग्रेस ने उनको बनाया है। कईयों बार उनके पिताजी को टिकट दी, उनको टिकट दी, विधानसभा बदल के टिकट दी उनको। तो भैया ये गलतफहमी में न रहे कोई। यूथ कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। हमारे सारे नेता, हमारी नेता वर्षा ताई हो, चाहे यहाँ के हमारे जितने भी नेता, सारे मजबूत हैं, सारे काम कर रहे हैं। सबको एक लक्ष्य है, हमारी लड़ाई है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उनके अन्याय के खिलाफ। एक घटना है जो होने वाली थी, वो मैं आपको पहले ही इसलिए बता दे रहा हूं। एक्चुअली जो हमारे पास जानकारी आई थी कि जिशान सिद्दीकी, जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा मुंबई आने वाली थी, राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको याद होगा कि जिस दिन यात्रा शुरू हुई उसी दिन मिलिंद देवड़ा जी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये मैनेजमेंट है मोदी जी का, ये इनका कुछ नहीं है, इन लोगों का कुछ नहीं है। वो सब मोदी जी चला रहे हैं, बीजेपी चला रही है, फडणवीस साहब चला रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो उस दिन, जिस दिन यात्रा मुंबई आने वाली थी, उस दिन इनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, जो हमें पता चला है। तो भाई संगठन है, संगठन अपने हिसाब से अपने निर्णय लेता है। वो निर्णय हमें बताने की जरूरत थोड़ी है, किसी से डिस्कस थोड़ी करेंगे हम। ये संगठन के पास जब जानकारी आएगी कोई चीज की, इस तरह की चीजें आएंगी, तो भाई संगठन कार्रवाई करेगा। और संगठन ने अपने नियम में कार्रवाई की। भैया एक चीज और, चुन गया हूं, हम सब चुने हुए लोग ही बैठे हुए हैं। मैं मुंबई जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं, ये 2 बार चुनाव लड़े हैं, ये चुनाव लड़े हैं, ये चुनाव लड़के जीत के आए, ये सारे चुनाव लड़े हुए बैठे हुए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि पार्टी आप पर कार्रवाई नहीं करेगी जब आप काम नहीं कर रहे हो। 9 महीने में स्टेट एग्जीक्यूटिव नहीं हो रही थी मुंबई यूथ कांग्रेस की, क्यों नहीं हो रही थी? हर महीने होना चाहिए। हर जिले को इंस्ट्रक्शन है कि हर 15 दिन में जिले की मीटिंग करना है। कितनी मीटिंग उन्होंने करी और वो कितनी मीटिंगों में गए? हर विधानसभा में रोज, हर महीने की एक मीटिंग होनी चाहिए। कितनी मीटिंग अटेंड की जिशान सिद्दीकी ने? कितने वार्ड के लोगों को प्रमोट किया, बनाया या क्या किया? सिर्फ अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 4 अपने लोगों को लेकर के वो संगठन चलाना चाह रहे थे। तो ये नहीं होगा, बहुत सिंपल है। मेरे साथी, आप क्या कौम की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हो? मेरे बगल में जो मेरा साथी बैठा हुआ है सुफियान हैदर, ये इलेक्टेड जिला अध्यक्ष है। इसके काम को देख करके पार्टी ने इसको हमारे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। तो किस कौम की वो बात कर रहे हैं? ये कौम के नहीं है और ये पार्टी की सेवा नहीं कर रहे हैं। मतलब कौम का मतलब एक ही, जिशान सिद्दीकी परिवार ही कौम है और कोई दूसरा नहीं है। हमें सारे
साथियों का ध्यान रखना है, खाली एक परिवार का ध्यान नहीं रखना है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.